18 आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर से आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर चित्रकूट से, जहां पर जेल में अवैध तरीके से मिलने गई अब्बास अंसारी की पत्नी निकत अंसारी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपों के मुताबिक निकत अंसारी जेल प्रशासन से सांठगांठ कर अब्बास अंसारी से मिलने पहुंची थी। प्रशासन को खबर लगी, जिसके बाद डीएम और एसपी ने जेल में छापा मारा। जेल के गेट से निकत अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में बंद है, जो कई हफ्तों तक, कई महीनों तक कहिए कि पुलिस को चकमा देकर घुमाता रहा। जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो अब जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इनकी पत्नी निकत अंसारी जेल में बिना किसी को जानकारी दिए मिलने पहुंची हैं, जिसमें कुछ पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरने की भी जानकारी मिल रही है। ये पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। ये बड़ी खबर है। जेल के गेट से उनको गिरफ्तार किया गया है, ये शुरुआती जानकारी के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। तो अब यहां पर निकत अंसारी, जो कि अब्बास अंसारी की पत्नी है, दो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। उनकी शादी की तस्वीर भी आप देख रहे हो। और अब्बास अंसारी, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और भड़काऊ बयानबाजी के मामले में इस समय जेल में बंद है, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची, जिसके लिए उन्होंने परमिशन नहीं ली, किसी को जानकारी नहीं दी। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक 7 अधिकारी हैं जिनके ऊपर गाज गिरी है, क्योंकि अवैध तरीके से वो यहाँ पर जेल प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप जो सामने आ रहे हैं, मुलाकात करने के लिए अब्बास अंसारी से पहुंची थी और कुछ उनसे सामान भी बरामद हुआ है। इस पर हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। ये बड़ी खबर, जिस पर एक एक जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। जेल प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं और डीएम एसपी ने इस पर सख्ती दिखाते हुए कुछ पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरा दी है। निकत अंसारी गोपनीय जगह पर उनको फिलहाल रखा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अब्बास अंसारी बंद, उनके पति मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। जेल में अब्बास अंसारी से मिलने के लिए जब पहुंची और जेल के गेट से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। डीएम और एसपी को जैसे ही इस बात की भनक लगी, उन्होंने छापा मारा जेल में और गेट से ही निकत अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। गलत तरीके से अब्बास अंसारी से पत्नी जेल में मिलने पहुंची निकत अंसारी, जो इस समय सुर्खियों में आ रखी है। क्यों पहले जानकारी नहीं दी गई, परमिशन नहीं ली गई मुलाकात करने की, क्यों अवैध तरीके से जेल में एंट्री की गई है, क्या बातें करनी थी, क्या देना था, ये सब जांच का विषय है। फिलहाल ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ लाइव इस समय लखनऊ से मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे ऋषभ मणि की तरफ। ऋषभ मणि, अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। निकत अंसारी, जो कि अब्बास अंसारी की पत्नी है, बिना किसी को बताए परमिशन लिए वो जेल में पहुंच जाती है अब्बास अंसारी से मुलाकात करने के लिए। आपसे एक बार सिलसिलेवार तरीके से जानना चाहेंगे, कब ये मुलाकात करने पहुंची, कितने बजे का समय था जब उनको जेल में पकड़ा गया, जेल के गेट से, एंट्री गेट पर उनको पकड़ लिया गया। कैसे पुलिस को ये भनक लगी कि निकत अंसारी है जो अब्बास अंसारी से मिलने आई है, और कौन कौन से वो पुलिस अधिकारी हैं जिनके ऊपर अब गाज गिरना शुरू हो चुकी है? ऋषभ मणि। देखिए, सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है कि अब्बास अंसारी, उसकी पत्नी निकत बानो और जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं अशोक कुमार सागर चित्रकूट जेल के, वहाँ के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं सुशील कुमार, वहाँ के कांस्टेबल जगमोहन और उस वक्त ड्यूटी पर जितने भी तैनात जेल कर्मी थे और निकत का ड्राइवर है नियाज, इन सब के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गई है चित्रकूट की करवी नगर कोतवाली में। खुद सब इंस्पेक्टर श्यामदेव सिंह ने ये एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें आपराधिक साजिश से लेकर के सबूत मिटाने और भ्रष्टाचार की धाराओं को शामिल किया गया है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुलिस को कई दिनों से जानकारी मिल रही थी, ये एफआईआर में भी यही दर्ज कराया गया है कि दिन में 11 बजे अब्बास की पत्नी निकत जेल में जाती है और 3-4 घंटे वो जेल में बिताती है, दोनों की मुलाकात होती है, दोनों वहां पर साथ रहते हैं। इसी जानकारी पर कल जो एसपी हैं चित्रकूट की वृंदा शुक्ला और उनके चित्रकूट के डीएम ने वो अपनी प्राइवेट वाहन से वहां पहुंचे थे, जेल के अंदर दाखिल हुए हैं और सबसे पहले अब्बास अंसारी की बैरक में छापेमारी की गई है। तो अब्बास अंसारी उस बैरक में नहीं मिला है।
जेल के अंदर ही जेल सुपरिटेंडेंट का जो ऑफिस था उसके ठीक बगल वाले कमरे में, या जो कहा जा रहा है कि जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे उसके कमरे में अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निखत दोनों मिली हैं। निखत के कब्जे से 2 मोबाइल बरामद हुए हैं, कुछ गहने बरामद हुए हैं, 21,000 रुपए बरामद हुए हैं, 12 रियाल बरामद हुए हैं। और ये भी एफआईआर में कहा गया। ठीक है ऋषभ मणि, मैं आपको रोकना चाहूंगी। आनंद कुमार डीजी जेल हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद है और बातचीत के लिए। सर स्वागत है आपका आनंद कुमार जी न्यूज 18 पर। सर चौंकाने वाला मामला है ये, जिस तरह से अब्बास अंसारी जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध भाषणबाजी करने के लिए, भड़काऊ भाषणबाजी करने के लिए जेल में पटका गया, उससे मुलाकात करने के लिए उनकी धर्मपत्नी पहुंचती हैं अवैध तरीके से। कैसे इस बात की भनक लगी पुलिस अधिकारियों को और अब इस पर एक्शन लिया गया है? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है और इसकी जांच के लिए डीआईजी रेंज प्रयागराज को भी भेजा गया है। जिला प्रशासन ने जेल में छापेमारी करके ये पाया कि इनको अनुचित लाभ दिया जा रहा है और इसी के दृष्टिगत इसमें कार्रवाई की जा रही है और कठोर कार्रवाई की जा रही है। 0 टॉलरेंस की नीति है हमारी और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई तत्काल अमल में लाई जाएगी। जिला प्रशासन की रिपोर्ट और डीआईजी रेंज जेल प्रयागराज की रिपोर्ट के आधार पर आज ही इसमें कार्रवाई होगी। जी आनंद कुमार जी, बहुत वाकई में शर्म की बात है जिस तरह से योगी सरकार एक एक अपराधी, माफिया, गुंडा, उनको चुन चुन के जेल में बंद कर रही है। अब्बास अंसारी बड़ा नाम है उसमें कुछ पुलिस के अधिकारी जो है बिना मिलीभगत और बिना इस तरह से मदद किए बिना तो निखत अंसारी जेल में पहुंच नहीं सकती हैं मिलने के लिए। तो इस बात की जानकारी क्या पहले ही पुलिस अधिकारियों को लग चुकी थी कि कुछ अधिकारी जो हैं पुलिस के वो मदद कर रहे हैं निखत अंसारी को मुलाकात करने के लिए अब्बास अंसारी से? पर है और जिला प्रशासन द्वारा छापेमारी करके ये पाया गया है कि अब्बास अंसारी को अनुचित लाभ दिया गया है मुलाकात का और इसी आधार पर 0 टॉलरेंस की नीति पर का अनुसरण करते हुए जेल प्रशासन ने अब डीआईजी रेंज से प्रशासनिक जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी है, चाहे वो अधीक्षक हो या कोई भी जेल तंत्र का कोई भी व्यक्ति दोषी होगा, उसके विरुद्ध 0 टॉलरेंस की नीति के तहत, जैसे मैंने आपको कहा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की घटना इस सरकार में नहीं होती है और ये अपवाद स्वरूप एक घटना है, तो अपवाद स्वरूप घटना होने पर कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर अगर आप बता सकते हो हमारे दर्शकों को तो प्लीज बताइए कि निखत अंसारी जो मुलाकात करने के लिए अब्बास अंसारी से पहुंची थी, उनके ऊपर अब आप क्या एक्शन लेने जा रहे हैं और फिलहाल उनको कहाँ रखा गया है? मैंने आपसे ये कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई, प्रशासनिक जांच के लिए डीआईजी रेंज जेल वहां पर ऑलरेडी मौजूद है। उनकी रिपोर्ट आज 12 बजे दिन तक मेरे पास आ जाएगी और जो प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लानी है वो तत्काल अमल में लाई जाएगी। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने इन सुसंगत विधिक धाराओं में जेल के अंदर मोबाइल और अन्य सामग्री जो कि जेल के अंदर नहीं आनी चाहिए, खाने पीने की चीज है, उसके दृष्टिगत मुकदमा ऑलरेडी पंजीकृत किया है। सर कुछ गहने भी मिले हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है हमें? उनके ये जानकारी है जो एफआईआर में इंगित है कि उनके पास से मोबाइल फोन, खाने पीने की वस्तु, कुछ गहने, बैंगल्स आदि उनके पर्स से बरामद हुए हैं और जेल के जो प्रशासनिक एरिया में डिप्टी जेलर के कक्ष में ये मिला है। तो इसमें जेल के अंदर चूंकि 1894 के प्रिजन एक्ट में अमेंडमेंट हो चुका है, जेल के अंदर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है। इसी के दृष्टिगत इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और कठोर प्रशासनिक कार्रवाई इस अनियमितता के लिए, ये इस तरह की अनुचित बात करने के लिए की जाएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका सर हमसे बातचीत करने के लिए। अखिलेश सोनकर चित्रकूट से हमारे सहयोगी भी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं और जानकारी के साथ अखिलेश की तरफ रुख करेंगे। अखिलेश, आज 12 बजे तक रिपोर्ट मिलनी है और पुलिस अधिकारी उस अब रिपोर्ट के आधार पर और जानकारी साझा करेंगे कि आखिर अब आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, ऑफिशियल कर दिया जाएगा क्या क्या चीजें मिली हैं और आगे अब क्या कार्रवाई होने जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि 4 घंटे हमारे सहयोगी ने बताया ऋषभ मणि ने कि मुलाकात हुई है निखत अंसारी की गिरफ्तारी से पहले, तो अब सवाल जवाबों का सिलसिला अब्बास अंसारी से भी शुरू हो गया होगा। शुरुआती जांच में क्या कुछ पता लग पाया कि क्या कुछ बातचीत हुई है, ये मुलाकात का मकसद क्या रहा था? अखिलेश, निखत अंसारी कल जेल के अंदर अब्बास अंसारी से मिलने आई थी। ऐसी सूचना मिल रही थी कि जो निखत अंसारी है यहाँ वो रुक के किराए के कमरे पर रहती थी और लगातार अब्बास अंसारी से जेल में मिलने
आती थी वो भी ऑफिशियल रूप से नहीं मिलती थी, उसकी एंट्री जेल के अंदर नहीं होती थी और उनसे मुलाकात घंटों कराई जाती थी जेल प्रशासन से साठगांठ करके, जिसकी भनक जिले के अधिकारियों की लगी, जिस पर डीएम और एसपी ने सादी वर्दी में बिना फोर्स के साथ वहां जेल पहुंचे हैं और जेल के अंदर छापा मार करके जो जेल अधीक्षक का कमरा, उसके बगल में एक कमरा बना हुआ है जहां पर अब्बास अंसारी और निखत अंसारी वहां पर मिल रहे थे, जिस पर उनको दोनों निखत अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जब जांच कर देखा गया तो कागजों में कहीं भी निखत अंसारी की जेल के अंदर एंट्री नहीं थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जेल प्रशासन की कहीं न कहीं मिली भगत थी और यह लगातार उनसे मिलाया जाता। जिस तरीके से पूर्वांचल के माफिया डॉन के रूप में जाने जाते हैं अब्बास अंसारी और मुख्तार अंसारी, ऐसे में प्रशासन द्वारा इस तरीके के जेल प्रशासन द्वारा लापरवाही सोचने वाली स्थिति है। बताया जा रहा है कि निखत अंसारी के पास से कुछ विदेशी मुद्रा है, ज्वेलर्स है, कुछ पैसा हो, खाने पीने की सामग्री है, यह सारी चीजें बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने कल उसको हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है, उससे लगातार पूछताछ कर रही है। आज चित्रकूट पुलिस इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी देगी। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो डीआईजी जेल हैं वो कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं और मामले की जांच करेंगे। अब जांच रिपोर्ट में क्या अखिलेश लौटते में आपके पास ऋषभ मणि भी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। ऋषभ मणि, ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। अब्बास अंसारी जो गिरफ्तारी से पहले फरार रहता है, पुलिस को अपने पीछे खूब भगाता है, छकाता है और फिर जब पुलिस के हत्थे चढ़ता है तो अब कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की मदद से उसको कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए जा रहे हैं। उसकी पत्नी मुलाकात करने के लिए पहुंचती है, 3-4 घंटे मुलाकात चलती भी है, लेकिन अब गाज उन अधिकारियों पर गिरनी तय हो चुकी है जिन्होंने यहां पर मिली भगत से और अवैध तरीके से निखत अंसारी को मुलाकात कराई अब्बास अंसारी से। लेकिन ऐसी भी जानकारी मिल रही है इससे पहले भी मुलाकात होती रही है, तो क्या तब पुलिस की नजर में यह मामला उजागर नहीं हुआ? अब जब ये मुलाकात हुई है कुछ समय पहले, ये ही प्रोमिनेंटली खबर सुर्खियों में आई है और अब यहां पर निखत अंसारी के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, एफआईआर अगर आप पढ़ेंगे, न्यूज 18 अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिवली वो एफआईआर भी दिखा रहा है। एफआईआर खुद सब इंस्पेक्टर जो चौकी इंचार्ज है श्यामदेव सिंह, उन्होंने दर्ज कराई और एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि पुलिस को मुखबिरों से यह जानकारी मिल रही थी कि बीते कुछ दिनों से निखत बानो रोज चित्रकूट जेल जा रही थी, दिन में 11 बजे करीब, और 3 से 4 घंटे तक वो जेल के अंदर अब्बास अंसारी से मुलाकात कर रही थी। कल भी ऐसी जानकारी जब मिली है तो प्राइवेट वाहन से सादे कपड़ों में खुद जो वहां की एसपी हैं चित्रकूट की वृंदा शुक्ला और वहां के जो डीएम हैं वो गए हैं। उन्होंने जेल के अंदर जब छापा मारा है, सबसे पहले जब वो बैरक में गए, अब्बास बैरक में नहीं मिला है, और जब तलाशा गया है तो सुपरिटेंडेंट के ठीक बगल वाले कमरे में अब्बास और उसकी पत्नी निखत मिली। तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ कल का वाकया है, ये रोज हो रहा था, कई दिनों से हो रहा था। लेकिन कल जब एसपी और डीएम ने छापा मारा है तो मौके से निखत को पकड़ा है, उसके कब्जे से 2 मोबाइल मिले हैं, उस मोबाइल का डेटा डिलीट किया गया है। और यह बात निखत से भी जो शुरुआती पूछताछ हुई है, एफआईआर में भी इस बात का जिक्र है कि अब्बास निखत के फोन से जो प्रोसिक्यूशन से जुड़े हुए अफसर हैं, जो तमाम गवाह हैं और तमाम अन्य लोग हैं, उनको डरा रहा था, उनको धमका रहा था और अंदर से ही अपने गैंग और तमाम एक्टिविटी चला रहा था। और जब पुलिस ने पकड़ा है निखत बानो को तो निखत बानो ने अपने मोबाइल का कुछ डेटा डिलीट भी किया है, वो पासवर्ड नहीं बता रही थी बार बार। तो अब वो सारी चीजें पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली हैं। अब उसके दोनों मोबाइल की फॉरेंसिक जांच होगी, पूरा डेटा रिट्रीव किया जाएगा, तो मान के चलिए तब अहम खुलासे और होंगे कि आखिर जेल के अंदर से अब्बास अंसारी किस तरह से अपना गैंग चला रहा था, किन किन लोगों को वो डरा रहा था, धमका रहा था, और कैसे अपने और अपने पिता के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं उनकी जांच को, इन्वेस्टिगेशन को और कोर्ट के अंदर जो प्रक्रिया चल रही है उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। आगे जांच का विषय बन जाता है ये ऋषभ मणि की आखिरकार ये बार-बार मुलाकातें हो क्यों रही थी और कौन-कौन से और अधिकारी हैं जो पुलिस की नजर से इस समय बचे हुए हैं जो मदद कर रहे थे निखत अंसारी को? अखिलेश सोनकर भी लगातार बने हैं चित्रकूट से। अखिलेश, हमने पुलिस अधिकारी से पूछा कि इस समय निखत अंसारी को कहां रखा गया है तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, इस समय कहां है निखत अंसारी और आगे उनके ऊपर क्या एक्शन लेने की तैयारी है? जी देखिए, लगातार पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला से यह पता करने की प्रयास किया जा रहा था, लेकिन लगातार फोन उनके द्वारा नहीं उठाया गया है। और हमारे द्वारा मैसेज जब उनको किया गया तो रात में 2:30 बजे उन्होंने आज के बारे में बताने की बात कही है, लेकिन अभी भी निखत अंसारी को कहाँ रखा गया है ये कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बताया जा रहा है कि इसको जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय है वहां पे कड़ी निगरानी में रखा गया है या फिर जो महिला थाना है वहां पे उनको रखा गया है, ऐसे सूत्र हमारे बता रहे हैं।
फिलहाल अभी नहीं कुछ पता चल पाया। लेकिन जिस तरीके से जेल प्रशासन द्वारा इस तरीके की बड़ी लापरवाही की गई है, मिली भगत से लगातार बिना जांच से अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति आता है तो उसकी एंट्री होती है, लेकिन इतने बड़े नाम से उनसे मिलाने के लिए वहां एंट्री नहीं की गई और अंदर उनको एक बार नहीं कई बार और कई घंटे तक मुलाकात करवाई जा रही थी। तो इस तरीके से बड़ी मिली भगत से लापरवाही की जा रही थी और जिस तरीके से अखिलेश सोनकर और सुमन त्रिपाठी, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर